हायोसियामस नाइगर होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 486, 487, 488 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 1। यूरोप की सड़कों के अगल-बगल पैदा होने वाले एक प्रकार के छोटे पौधे से मूल अर्क तैयार होता है। मस्तिष्क और स्नायुमंडल पर इसकी मुख्य क्रिया होती है और रक्त संचालक यंत्रों पर गौण क्रिया। इसका रोगी कलह प्रिय, बहुत अधिक बोलने वाला और ईर्ष्यालु होता है। उसके मन में हर वक्त ऐसा संदेह सा बना रहता है कि जैसे कोई उसे जहर खिला देगा। जिस जगह रहता है उस जगह को ऐसा समझता है कि वह उसका घर नहीं है। ये ही इसके मानसिक लक्षण हैं। चरित्रगत लक्षण 1। विकार से कभी बेचैन हो जाना, कभी बिछौने से उछल पड़ना और भागने की चेष्टा करना, कभी बिस्तर खोंटना, कभी बिछौने में कुछ ढूंढना, कभी बड़बड़ाना, दांतों पर मैल, सोज जमना, जीभ सूख जाना, अनजान में पाखाना, पेशाब हो जाना। 2। बिना मतलब की बातें करना और बहुत जोर से हंसना। 3। शरीर पर कोई भी कपड़ा बर्दाश्त न होना, बदन पर कपड़ा हो तो उतार फेंकना और नंगा पड़ा रहना, बुरे गाने गाना। 4। गुप्तांग का कपड़ा खोल डालना, हर वक्त लिंग पर हाथ रखना। 5। बेहोशी में उन्हीं को देखा करना जो पास नहीं है या जो कभी पास न आए। 6। हर मास्ट और संदेह, अकेले रहने, विष खिलाने, बेच डालने और खाने पीने में जो लेने को कहा जाए उसे लेने से भय, जैसे उसके साथ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो, मन में ऐसा भय। 7। ईर्ष्या या क्रोध से अथवा प्रेम से वंचित होने के दुष्परिणाम स्वरूप कोई बीमारी हो जाना। 8। रात में सोने पर अत्यंत आक्षेपिक सूखी खांसी, उठ के बैठने से खांसी घट जाना। 9। प्रसव के बाद मूत्राशय का पक्षाघात, पेशाब बंद हो जाना अथवा पेशाब का वेग रोकने में असमर्थ, पेशाब करने की इच्छा बिल्कुल ही नहीं रहना। 10। व्यवसाय के संबंध में या अन्य किसी विषय में उत्तेजित हो जाने के कारण नींद न आना। 11। ऋतु के समय हाथ पैर का कांपना। 12। उन्मत्तता क्रोध आना, दूसरों को धमकाना, दांत से काटना, मारना और हत्या करने को चाहना। हायोसियामस ज्वर और विकार रोग की महौषधि है। यह सविराम ज्वर, टाइफॉइड, खसरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया या चेचक के साथ जो ज्वर विकार हो जाता है उसमें ज्यादा फायदा करती है। विकार में यह बेलेडाना और स्ट्रोमोनियम के बीच के लक्षणों में व्यवहृत होती है। टाइफॉइड ज्वर, इस ज्वर की विकारावस्था में अर्थात विकार में मस्तिष्क लक्षण प्रकट होने पर साधारणतः बैप्टीशिया, ओपियम, रस्टक्स, आर्निका, लेकेसिस, बेलेडोना, स्ट्रोमोनियम और हायोसियामस इत्यादि दवाएं लक्षण भेद के अनुसार प्रयोग की जाती हैं। विकार में बेलेडोना, स्ट्रोमोनियम और हायोसियामस इन 3 दवाओं का बहुत ही निकट संबंध है, इसलिए इसका प्रभेद जान लेना चाहिए। बेलेडोना इसका विकार लक्षण शुरू से ही प्रचंड प्रकार का होता है। रोगी की आंखें और मुंह लाल सुर्ख हो जाता है। विकार में रोगी खूब जोर से बकता और झोंक से उठ बैठता है, भागने की चेष्टा करता है। इस समय रोगी के शरीर में खूब ताकत पाई जाती है। इसमें मस्तिष्क में रक्त संचय, कंजेशन बहुत ज्यादा होता है। रोगी को औंधाई आती है पर नींद नहीं आती, आंखें बंद करते ही डर लगता है और चिल्ला उठता है। हायोसियामस विकार में अंडबंड बकना ज्यादा रहने पर भी बेलेडोना की तरह एक भाव को प्रचंडता शुरू से ही नहीं होती। पहले कुछ प्रचंड भाव, एक बार प्रचंड भाव रहता है, फिर क्रमशः आच्छन्न भाव आ जाता है या और एक बार आच्छन्न भाव अर्थात नोचना, दांत काटना, बिछौने से उठकर भागने की चेष्टा करना और फिर बेहोशी की हालत में बड़बड़ाना रहता है। हायोसियामस में बड़बड़ाना, बिछौना नोचना, बेसुध सा भोंदू की तरह पड़े रहने का भाव ही अधिक है और बेलेडोना में उद्धत भाव अधिक है। हायोसियामस का एक दूसरा लक्षण यह भी है कि रोगी बहुत जल्द बेहोश या आच्छन्न सा हो जाता है।
इस आच्छन्न भाव के साथ रोगी की दोनों आंखें खुली रहती हैं और वह टकटकी लगाकर इधर-उधर देखा करता है। लोग समझते हैं कि वह कुछ देख रहा है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। सामने धुआं या कुहरे जैसा कुछ देखता है और उसे हाथ में पकड़ना चाहता है। इसके लिए धीरे-धीरे दोनों हाथ उठाता और फिर नीचे कर लेता है। बिछौना खोदता है और लगातार कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता है, बकता रहता और मूर्खों की तरह हंसता है। फिर बहुत देर तक चुपचाप पड़ा रहता है। उस समय किसी तरह का प्रलाप या बड़बड़ाना इत्यादि कुछ नहीं रहता। नीचे का जबड़ा अटक जाता है, दांतों पर मैल, सोज जम जाता है, ज्ञान लोप हो जाता है और अनजान में पाखाना, पेशाब होता रहता है। इतना याद रखें कि हायोसियामस में विकार और टाइफॉइड के लक्षण बहुत जल्दी आ जाते हैं और बहुत जल्द बेहोशी आ जाती है तथा जीभ मोटी और भारी हो जाती है, जिससे जीभ हिलाई नहीं जाती। बहुत पुकारने पर भी रोगी अधूरा सा जवाब देता है। ठीक ठीक जवाब शायद ही कभी मिलता है। सब्सक्राइब प्लीज।